गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा प्रसंग है कृष्ण चेतावनी। श्री कृष्ण जी ने चेतावनी दी थी दुर्योधन को। ये प्रसंग है उस समय का जब पांडवों का वनवास संपूर्ण होता है और पांडव दुर्योधन से अपना हक मांगते हैं और दुर्योधन जो है सिरे से इनकार कर देता है, ये कह कर कि मैं सुई की नोक बराबर भी अपने हिस्से से उनको ज़मीन नहीं दूंगा। तो दुर्योधन के पास जो है पांडवों ने श्री कृष्ण को भेजा कि शायद श्री कृष्ण जी की बात मानकर दुर्योधन हमें हमारा हक दे दे और ये भारी जो हमारे अंदर उसके प्रति विद्वेष की भावना है वो समाप्त हो जाए। तो श्री कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि भाई ठीक है, नहीं अगर आप संपूर्ण जायदाद में से पूरा हिस्सा नहीं देना चाहते उनका तो आप 5 गाँव उन्हें दे दो। लेकिन फिर भी जो है दुर्योधन इस पर भी सहमत नहीं होता है। श्री कृष्ण उसको समझाने का प्रयास करते हैं बार बार कि जो है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भविष्य में क्या हो सकता है, कितना भारी नरसंहार हो जाएगा। ठीक इसकी भी चेतावनी उन्होंने इससे भी अवगत कराया था, लेकिन दुर्योधन को कुछ भी समझ में नहीं आता। कहते हैं जब मनुष्य का विनाश कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो मनुष्य का जब विनाश करीब होता है तो उसको कुछ भी समझ में उचित अनुचित का ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है। तो यही सिचुएशन दुर्योधन की थी। श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी दुर्योधन उनको बांधने का प्रयास करता है, रस्सी से बांधने का प्रयास करता है। कुकृत्य जिसको कहा जाता है कि दूध को वैसे भी नहीं बांधना चाहिए, बहुत सम्मानित होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को बांध करके दुर्योधन ने अपने व्यवहार से परिचित कराया और श्री कृष्ण के बार बार मना करने पर भी दुर्योधन नहीं माना। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं श्री कृष्ण चेतावनी रश्मि रथी की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखारे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो अथा साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा आसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन, इससे पहले क्या क्या बांध सकते हो तुम, देख लो। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पद मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरित सर सुंद मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा आसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। दुर्योधन को पहले ही सचेत कर दिया भगवान कृष्ण ने। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या क्या बांधेगा दुर्योधन। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पढ़ने लगती है हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माने, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूधाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।